देखिए आपको पहले बताया जा चुका है प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना, यही था ना 2.1। तो 2.1 को तुम्हारे लिए बताया था पिछली क्लास में, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि तुम्हें ऐड करना था, इनको जोड़ना था, ठीक है। तो जोड़ के ही सवाल है, चाहे वो पॉजिटिव संख्या है चाहे निगेटिव, चाहे वो प्लस की संख्या है चाहे वो माइनस की। फिर माइनस की संख्या है तो माइनस कर लो, प्लस की संख्या है तो प्लस कर लो, बाकी तो जोड़ना ही है। और भिन्न का जोड़ना आप पहले से सीख चुके होंगे, अब तो आप क्लास 7th में। लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ी सी वो बात करते हैं बाद में जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए हमने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब अगला क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा जो क्वेश्चन है, उसमें जो नंबर दे रखे हैं वो आपका दे रखा है -3/7 और प्लस 5/-7। तो हमने तुम्हें पहले बता दिया था कि जिनका साइन अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो, वो भिन्न जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो हमारी ये भी भिन्न ऋणात्मक है और ये वाली भिन्न भी ऋणात्मक है, दोनों भिन्न ऋणात्मक है। इतनी बात क्लियर समझ लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, चाहे तो हम इसका साइन ऊपर ले जाएं चाहे इसको नीचे ले जाए, संख्या तो ऋणात्मक रहेगी भाई, जो भिन्न है वो तो ऋणात्मक रहेगी। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, -3/7 कर लेते हैं और प्लस माइनस का 5 कितना कर लेते हैं, 7। इसलिए कर लेते हैं कि जो क्या चीज है, जो हर है वो हमें क्या करना है, समान करना है। हर हमें क्या करना है, समान करना है। तो जब हम इसको समान करेंगे, अब देखो हमारे पास 7 और 4 आ गया और दोनों संख्याएं कैसी हैं, कैसी संख्या है, समान नहीं है। अब हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा और जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो एक सम संख्या और एक विषम संख्या है, भाई एक सम संख्या है एक विषम संख्या है, दोनों संख्याएं। तो हम इनका सादा सीधे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 × 4 आएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम, 28 आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो हमें क्या करना, अपना एलसीएम हमने कितना निकाल लिया, 28। कितना निकाल लिया, 28। अब हमारे पास पहला भिन्न जो है वो कितना है, -3, यही तो है ना। अब देखो हम इसमें इस 3 में हम किससे गुणा करें कि जिससे कि, क्योंकि हमने इसके नीचे जो 28 किया है, इसके नीचे अब कितना मानेंगे, 28, समझ रहे हो ना, 28। तो 28 मानेंगे तो 7 का पहाड़ा इतनी बार बोल लो, ये देख लो कि 7 का पहाड़ा 28 तक बोलेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 तिया 7 चौक 4। तो हम इसमें कितने से गुणा करते हैं, 4 से। हमारा जो प्लस का साइन है, देखो हम चेंज करते हैं मार्कर से, ये हमारा जो प्लस का साइन है, प्लस का हो गया। अगला वाला हमारा नंबर माइनस का कितना है, इसको हम ब्रैकेट में ले लें। अगला वाला हमारा -5 है। अब हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी 28 तक बोलेंगे, क्या टाइम कितने बार आएगा, 7 चौक 28। तो 4 7 28, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, 3 चौक कितने होते हैं हमारे पास, 12, ठीक है। अब हमारा ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये काय का है, कितना है, 7 पंजे, ये काय का साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या है, बटे हमारे पास कितना है, 28। क्लियर हो गया ना। अब देखिए हमारे पास ये ऐड करना है, हमको क्या करना है, जोड़ना है। ये माइनस का और ये माइनस का दोनों संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ना, प्लस करना। तो हमारे पास माइनस और प्लस की संख्याएं जुड़ेंगी। तो देखो 35 और इसमें 12 जोड़ लो, अगर तुमसे नहीं जुड़ रहा है वैसे, तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो काय में आएगा 47, ये माइनस की संख्याएं दोनों, तो काय में आएंगी, माइनस में। अब हमारे पास ये कितना है, 28, तो हम 28 लिख दें, यही हमारा आंसर होगा। हमारी संख्या सरल हो सकती है, किसी संख्या सरल नहीं होगी। कोई ऐसी संख्या है जिससे ऊपर का डिजिट भी कट जाए, नीचे का डिजिट भी कट जाए, ऊपर की संख्या भी कट जाए, नीचे कट जाएगी नहीं। तो यही आंसर है आपका, आंसर आपका यही है। अब देख क्या रखा है कि आपकी आंसर शीट जो है उसमें जो आंसर दे रखा है वो कैसा है, गलत, ठीक है। आपको स्कूल में बताया नहीं बताया इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका आंसर गलत है। पिछले दोनों क्वेश्चन हमने बताए हैं, दोनों के आंसर सही आए हैं, तो दोनों के आंसर सही है, तो इसका आंसर यही आएगा। आपकी आंसर शीट में आंसर गलत है, नंबर 1। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। हर क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा ना, -5 और बटे 12 और प्लस का 7 और बटे 16, यही तो है। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या लेना है, एलसीएम। अब देखो आप इन दोनों का एलसीएम जब लोगे, क्या लोगे, एलसीएम। तो देखो एलसीएम कितना आएगा आपका, 12 और 16 का एलसीएम आप निकालना जानते हो,
ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे 2 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे 8 आ जाएगा, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा। अब ये नंबर कटेगा नहीं, तो हम क्यों ज्यादा आगे बढ़े, इनका ही मल्टीप्लाई कर लें। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 चौक कितना आएगा आपका एलसीएम 12 चौक। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना। 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48। हम आपका इसको रब कर दें एलसीएम को, ठीक है ना। 48 आपका आया, तो आपने क्या किया, अपना एलसीएम कितना लिख दिया 48 लिख दिया। अब आपके पास पहला नंबर कितना है 5। अब देखो आप नीचे आओ हर में, इसका टेबल इतनी बार बोलो 48 आ जाए, कै बार आएगा 12 एकम 12 दूनी 12 तिया 12 चौक। तो कैसे गुणा करेंगे 4 से। हमारा साइन काय का है, बोलो काय का साइन है प्लस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना है 7। अब देखो 16 का पहाड़ा बोलो, 16 एकम 16 दूनी 16 तिया क्या बार आया, तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें, सीधी बात है भाई। अगले आ जाओ, देखो 5 चौक 20 और प्लस का साइन रहेगा आपका प्लस, और ये 7 तिया 21, ये काय का है प्लस का, और ये काय का है काय का है, अरे ये काय का संख्या है माइनस का, प्लस का तो हमें करना है क्वेश्चन ना। अब देखो हम क्या करेंगे, नीचे तो हमारा 48 ही रहेगा, क्योंकि सेम डिजिट हो गई, तो कॉमन कर लिया हमने, क्योंकि एलसीएम नोट कर दिया। आप देखो ये आपकी माइनस की है, कितनी है माइनस की 20, और यहाँ आपका प्लस का कितना है 21। तो आप जब माइनस करोगे तो आपके पास काय का बचेगा, एक नंबर बचेगा ना। और वो काय का बचेगा, जिस साइन का नंबर बड़ा है, तो 21 बड़ा है, तो हमारे पास प्लस की संख्या बचेगी। तो हम क्या नोट करेंगे, ऊपर हमारा कितना आएगा प्लस का 1, और नीचे कितना आएगा, यही आपका आंसर है। ये ठीक है, सही है ना, दिया यही है आंसर। अब ये आंसर सही है, तो जब ये सही हुआ बाकी सब ठीक हुए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह सही हैं। आपके जो आंसर शीट है उसमें गलत है, आंसर शीट में ये आंसर गलत है, इतना ही आंसर आएगा जो अपना आ रहा है। और बाकी देखो चौथे का आंसर कितना आया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर कितना है, इतना ही आया है। तो हमारा ये सही है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने नियम को फॉलो करो, आप अपने तरीके से बढ़िया करो, कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो, आपका आंसर सही आएगा। आप किताब पे निर्भर मत रहो, किताबों में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, ठीक है ना। तो आप नोट करो फटाफट इसको।